सिया राम मैं सब जुग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सीता और राम को पूरे जगत में जानते हुए मैं अपनी और खबरदार तक के धर्मानुरागी दर्शकों की तरफ से करबद्ध होकर उन्हें नमन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि खबरदार तक पर राम के चरित्र का आद्योपांत वर्णन किया जाना है, लेकिन उससे पूर्व भूमिका के तौर पर रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण और कई अन्य लेखकों की रामायण के कथानकों का अभी वर्णन किया जा रहा है, उसकी भूमिका तैयार करने के लिए, ताकि इसकी पृष्ठभूमि अगर तैयार हो जाती है तो फिर आगे संदेह नहीं रह जाएगा। राम के चरित्र को लेकर संभ्रम की स्थिति लगातार बनती है और रामचरित मानस की पंक्तियों पर तो अक्सर विवाद होता ही रहता है। ऐसे में आद्योपांत राम कथा के वर्णन से पूर्व कई अन्य कथाओं के माध्यम से, खासकर उन कथाओं के का वर्णन कर जिसमें तरह तरह के संदेह उत्पन्न हो सकते हैं, मैं मूल कथा की तरफ आने का प्रयास करूंगा। आज का प्रसंग रावण के शापग्रस्त होने और उसके द्वारा शापित होने के बावजूद, जिसमें यह कहा गया है कि उस शाप के वश वह किसी निर्बल नारी का भी बलात् अपहरण क्या उसे छू तक नहीं सकता है, और यदि उसने ऐसा किया तो उसके 10 सिर खंड खंड हो जाएंगे और उसकी जान चली जाएगी। लेकिन इस शाप के बावजूद रावण सीता का बलात् अपहरण कर उसे लंका लाकर अशोक वाटिका में रखता है। ये दोनों ही चीजें साथ साथ कैसे संभव हो सकती हैं? या तो रावण ने उस शाप को निष्प्रभावी कर दिया, और कुछ लोग तो सीता के पातिव्रत्य तक पर सवाल उठा देते हैं। लेकिन इन सवालों के जवाब देने की जगह मैं पहले आपको इस प्रसंग के प्रमुख पात्र रावण, सीता और जिसने रावण को यह शाप दिया था उसके चरित्र के बारे में बताता हूं, और फिर आपके सामने सारी बातें स्वतः स्पष्ट होती चली जाएंगी और आपके साथ साथ मेरी और अन्य दर्शकों की भी प्रभुपद में प्रीति होगी और आगे सब कुछ समझना आसान हो जाएगा। तो आइए जानते हैं इन प्रसंगों के प्रमुख पात्रों के चरित्र के बारे में। रावण को इस प्रकार का श्राप नलकुबेर ने दिया था। नलकुबेर का ब्याह इंद्र के दरबार में रहने वाली नृत्य, संगीत और अन्य कलाओं में प्रवीण रंभा अप्सरा के साथ हुई थी। एक बार रावण ने इंद्र के दरबार में रंभा को नृत्य और संगीत करते देखा तो वह उस पर मोहित हो गया और उस पर काम वासना सवार हो गया। उसने रंभा से आपत्तिजनक बातें पूछी। रावण ने रंभा से पूछा कि वह इतना सज धज कर किसको तृप्त करने जा रही है। रावण ने इसके लिए संस्कृत में भोक्ष्यते शब्द का प्रयोग किया था। तब रंभा ने रावण को रिश्ते नातों की याद दिलाई। रावण ने पहले तो यह मानने से इनकार कर दिया कि वह उसकी पुत्रवधू है, लेकिन जब रंभा ने बताया कि वह उसके भाई कुबेर के पुत्र नलकुबेर की पत्नी है और इस नाते वह उसकी पुत्रवधू हुई, तो रावण ने फिर आनाकानी करनी शुरू कर दी। उस समय रंभा काफ़ी डरी हुई थी और देवताओं को भी जीत चुके रावण के बारे में उसे पता था कि वह कुछ भी कर सकता था। रंभा डर से कांप रही थी। शायद उसे यह पता नहीं था
कि रावण अपनी दुष्टता के कारण रिश्ते नातों को भी परवाह नहीं करेगा। पुराणों और वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण के अनुसार रावण ने रंभा के साथ समागम किया था, जिसके बाद नलकुबेर ने रावण को श्राप दिया कि अगर वह अब किसी भी महिला को उसकी इच्छा के विपरीत छू तक भी लेता है तो उसके 10 सर उसी वक्त फट जाएंगे। इस श्राप के रहते रावण किसी सामान्य स्त्री तक को भी उसकी इच्छा के विरुद्ध छू नहीं सकता था, तो फिर सीता जैसी पतिव्रता नारी का बलात् अपहरण की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और जो सीता यह जानते हुए और लक्ष्मण के बार बार यह कहने पर भी कि कोई प्रभु श्री राम का बाल भी बांका नहीं कर सकता है, स्वर्ण मृग के पीछे राम के जाने के पश्चात हाल लक्ष्मण की मायावी ध्वनि सुनकर लक्ष्मण के विरोध करने के बावजूद उसे मार्मिक वचन कहकर राम की मदद के लिए भेज देती है और उस खतरनाक वन में दोनों भाइयों के लौटने तक अकेले रहने का निर्णय लेती है, वह सीता क्या अपने मन से रावण के साथ जा सकती थी? लेकिन रामायण या रामचरितमानस में अगर इसकी चर्चा है तो वह गलत नहीं हो सकता है। तो फिर आखिर माजरा क्या है? क्या तब श्राप गलत था या फिर शास्त्र में वर्णित सीताहरण की बात गलत है? आप में से कई लोग यह कह सकते हैं कि तुलसीदास या वाल्मीकि भी तो आखिर एक मनुष्य ही थे, उन्होंने अपने ग्रंथ को रोचक बनाने के लिए ऐसा लिख दिया होगा। बेशक तुलसीदास और वाल्मीकि एक मनुष्य थे और मनुष्य होने के नाते उनके मन में भी ऐसा विचार आ सकता था, लेकिन आप में से कई लोगों को शायद इस बात की जानकारी होगी कि वाल्मीकि ने रामायण नारद के कहे अनुसार लिखा था और तुलसीदास के रामचरितमानस में तो कई पंक्तियों को प्रभु श्री राम ने खुद ही लिख दिया था और कईयों की गलती सुधार दी थी। इसकी चर्चा बाद में मैं तब करूँगा जब सांगोपांग रामचरितमानस का प्रवचन, श्रवण, मनन और चिंतन होगा। आपको संकेत देने के लिए मात्र इतना भर का उल्लेख कर दे रहा हूँ कि रामचरितमानस लिखने के पूर्व तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखी थी और हनुमान जी को प्रसन्न कर उन्होंने प्रभु श्री राम के दर्शन किए थे। एक प्रमुख पंक्ति, चित्रकूट की घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर, इससे तो आप में से कई भी वाकिफ होंगे। रामचरितमानस की पंक्तियों को लेकर तो खैर खूब बखेड़ा होता ही है, लेकिन मैं उससे जुड़ी कुछ बातें बता देता हूँ ताकि इस प्रसंग के शुरुआत में रावण द्वारा सीता के बलात् अपहरण और श्राप को लेकर जो बातें हुई थी उसे समझने में थोड़ी आसानी होगी। रामचरितमानस की शुरुआत वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको से होती है। यहाँ आप देख रहे हैं कि रामचरितमानस होने के बावजूद तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की प्रथम पंक्ति में राम की वंदना न कर वाणी अर्थात सरस्वती और विनायक अर्थात गणेश जी को प्रणाम किया है। और आप जानते हैं कि माता सरस्वती भी ज्ञान की देवी हैं और भगवान गणेश भी ज्ञान के देवता हैं। ऐसे में जब एक की वंदना से ही सारा काम हो सकता था तो फिर तुलसीदास जी ने दोनों को साथ साथ लाने की ज़रूरत क्यों समझी? दरअसल तुलसीदास जी इस बात को जानते थे कि उनकी लिखी पंक्तियों को लेकर विवाद हो सकता है। ऐसे में विद्या और बुद्धि दोनों ही की जरूरत पड़ेगी, अन्यथा कहीं भी संभ्रम की स्थिति बन सकती है। रावण के द्वारा श्रापित होने के बावजूद पतिव्रता सीता के अपहरण की जो बात प्रारंभ में की गई है वह भी आसानी से समझ में आने वाली नहीं है, लेकिन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ही इसका समाधान भी दे दिया है। लक्ष्मण के द्वारा शूर्पणखा के नाक कान छेदने के पश्चात इतना तो तय हो ही गया था कि अब राक्षस कुल से लड़ाई होना अनिवार्य है, क्योंकि शूर्पणखा का संबंध खरदूषण से लेकर रावण तक से है। ऐसे में एक दिन जब लक्ष्मण जी कंदमूल इकट्ठा करने गए हुए थे तब प्रभु श्री राम जी ने सीता जी से कहा, जिसके लिए तुलसीदास जी ने बड़ी ही सुंदर पंक्ति लिखी है, तुम पावक मह करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा, लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। अर्थात प्रभु श्री राम ने सीता जी से निशाचरों के नाश करने तक की अवधि के लिए अग्नि में निवास करने के लिए कहा
और प्रभु श्री राम का वचन मान सीता जी अग्नि में चली गईं और उसकी जगह पर एक छाया सीता राम के साथ रहने लगी। इस बात की जानकारी लक्ष्मण को भी नहीं थी, लेकिन रावण को इस बात की जानकारी थी। रामचरितमानस में ही तुलसीदास जी ने रावण के मुख से ही कहलवा दिया है, खर दूषण मोहि संबलवंता, तिन्हि को मारहि बिनु भगवंता, सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लिन्न अवतारा, तेहि सन जाय बैर हठि करियों, प्रभु सन प्राण तजे भवतरियों। अर्थात जिसने खर और दूषण को मारा, जो मेरे ही समान बलवान था, वह क्या भगवान के अलावा कोई और हो सकता है? और अगर वे भगवान हैं और वे यहाँ अवतार ले चुके हैं तो मैं उनके साथ हठपूर्वक बैर करूँगा और उनके प्राण से बाण से अपने प्राण तजूँगा। ऐसे में रावण ने जिस सीता का अपहरण किया था वह असली सीता न होकर छाया मात्र की सीता थी, और यही कारण था कि रावण बलात् उस छाया सीता का अपहरण करने के बावजूद सकुशल लंका पहुंच गया और नल कुबेर के श्राप के बावजूद उसका एक भी सर नहीं फटा।